Bismillahirrahmanirrahim. Hello everyone, this is Syed Malik, and in this video we are discussing trial balance problem number 2 from first year's Board of Intermediate Education. Let us continue with our problem. As you can see, the question is prepare trial balance from the following balances of Veena as on 31st March 2018. Immediately after reading this, we will write the heading, that is trial balance of Mrs. Veena as on 31st March 2018. वो पढ़ते कि हमको हेडिंग मिल गई, हम लिख लेना है. हेडिंग विल बी ऑलवेज इन 2 लाइन्स. ट्रायल बैलेंस ऑफ नेम ऑफ द ओनर एज ऑन द डेट, जो क्वेश्चन में डेट दिया वो लिख देना है. एंड वी नीड टू रिमेंबर दैट डेबिट साइड सिर्फ 3 चीज़ें आती हैं. नंबर 1 एक्सपेंसेस, नंबर 2 लॉस, नंबर 3 एसेट. सिमिलरली ऑन द क्रेडिट साइड इनकम, गेन एंड लाइबिलिटी. लेट अस हैव अ डिस्कशन ऑन द वेरियस आइटम. स्टॉक ऑन 1/4/2017. ठीक है, ये साल के शुरुआत में स्टॉक है, सो दिस इज टर्म्ड एज ओपनिंग स्टॉक. Stock is our asset. We need to write it on the debit side, right? Then after that, purchases. Purchases मतलब आप goods खरीद के ले लेके आए. This will be your expenditure. Expenditure का हमेशा debit balance रहता. We will write it on the debit side. Then after that, sales. Sales मतलब आप goods बेचे, ठीक है, और आपकी इनकम हो रही. इनकम का हमेशा क्रेडिट बैलेंस रहता. You have to write this on the credit side. That is 1,60,000. Then after that, wages. Wages किसको बोलते हैं? ठीक है, wages आप पे कर रहे हैं. ये जैसे आप सैलरीज मंथली पे करते हैं, सिमिलरली वेजेस आप आवरली बेसिस पे करते हैं, डेली बेसिस, राइट? सो वेजेस इज योर एक्सपेंडिचर. एक्सपेंडिचर विल ऑलवेज हैव डेबिट बैलेंस, इसीलिए हमको डेबिट साइड लिखना है. वेजेस दैट इज 16,160. देन आफ्टर दैट सैलरीज, अगेन दिस इज योर एक्सपेंडिचर, दैट इज 16,400, और एक्सपेंडिचर को हम डेबिट साइड लिख रहे हैं. देन आफ्टर दैट रिपेयर चार्जेस, ये एक्सपेंडिचर है आपका. फिर से चार्जेस आप पे करते, कोई चीज़ ख़राब हो गई तो आप रिपेयर चार्जेस पे कर रहे हैं. सो दिस इज योर एक्सपेंडिचर, इसका डेबिट बैलेंस रहता. देन आफ्टर दैट कमीशन रिसीव्ड, ठीक है, कमीशन हमको मिल रहा, दिस विल बी योर इनकम. इनकम का हमेशा क्रेडिट बैलेंस रहता. वी विल राइट इट ऑन द क्रेडिट साइड, दैट इज 10,800. देन आफ्टर दैट सन्ड्री डेटार्स. सन्ड्री इज नथिंग बट इट इज एन आइडेंटिफिकेशन ऑफ ग्रुप. एक नहीं है, 2 नहीं है, 3 नहीं है, बहुत सारे जने मिलके है, राइट? डेटार का हमेशा डेबिट बैलेंस रहता है. इट विल गो टुवर्ड्स द डेबिट साइड. सिमिलरली सन्ड्री क्रेडिटार्स, क्रेडिटार्स का हमेशा क्रेडिट बैलेंस रहता है. इट विल गो टुवर्ड्स द क्रेडिट साइड. देन कैपिटल, सी कैपिटल ऑलवेज क्रेडिट, ठीक है, कैपिटल का हमेशा क्रेडिट बैलेंस रहता, क्रेडिट साइड लिख देना है. सिमिलरली ड्राइंग्स, ड्राइंग्स का हमेशा डेबिट बैलेंस रहता, इसीलिए इसको हम डेबिट साइड लिखते हैं ट्रायल बैलेंस में. एंड आफ्टर दैट रिटर्न इनवर्ड एंड रिटर्न आउटवर्ड. पहले इसको हम समझेंगे ये है क्या. रिटर्न इनवर्ड, बिजनेस के अंदर रिटर्न हो रही, ये कब हो सकता? कस्टमर अगर हमको रिटर्न करा तो हमारे बिजनेस के अंदर गुड्स रिटर्न आते. दिस इज कंसिडर्ड एज विच रिटर्न? सेल्स रिटर्न, ठीक है. हम कस्टमर को बेचे और कस्टमर हमको रिटर्न कर दिया, तो रिटर्न इनवर्ड हो रही, दिस इज सेल्स रिटर्न. सिमिलरली हम सप्लायर को रिटर्न करें तो हमारे बिजनेस में से गुड्स जाते, दैट इज रिटर्न आउटवर्ड, ठीक है, रिटर्न आउटवर्ड. तो दैट इज परचेज रिटर्न. ऑलवेज रिमेंबर, परचेज रिटर्न का हमेशा क्रेडिट बैलेंस रहता और सेल्स रिटर्न का हमेशा डेबिट बैलेंस रहता. रिटर्न इनवर्ड इज सेल्स रिटर्न, वी नीड टू राइट इट ऑन द डेबिट साइड. रिटर्न इनवर्ड 15,500. देन आफ्टर दैट रिटर्न आउटवर्ड इज 5,600. रिटर्न आउटवर्ड दैट इज परचेज रिटर्न एंड वी हैव टू राइट इट ऑन द क्रेडिट साइड, 5,600. Then after that, carriage, inward and outward. So what is carriage? We need to understand first. Carriage किसको बोलते हैं? आप गुड्स जो है सो मंगाए, ठीक है, ख़रीद के लाए, मंगाए या इंपोर्ट करे, कुछ भी करे, राइट? तो वो बाई ट्रांसपोर्टेशन ट्रक के जरिए आता सामान पूरा, और गोडाउन के सामने आके आपके ट्रक खड़ गई, तो आप खुद तो नहीं उतारते उसको, यू विल हायर, आप लोग हायर करते. वो लोग क्या करते हैं? लोडिंग अनलोडिंग चार्जेस देना पड़ता. अब लोडिंग अनलोडिंग में पीपल व्हाट दे विल डू, दे विल कैरी द गुड्स टुवर्ड्स द अल्टीमेट प्लेस. गुड्स को उठा के कैरी करके लेके जाके रखते. तो हम जो खर्चा उन लोगों को पे कर रहे हैं एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ गुड्स, दैट इज कैरेज इनवर्ड. सिमिलरली बल्क अमाउंट में कस्टमर हमको ऑर्डर करा, ठीक है, एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ गुड्स बेचते हो, आप फिर से पे करें उसको कैरी करने के लिए वो गुड्स को, तो दैट इज कंसिडर्ड एज कैरेज आउटवर्ड, राइट? When we'll do final accounts, we will deal this in detail. Carriage inward ट्रेडिंग अकाउंट में आता, कैरेज आउटवर्ड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में. सो हमको अब उससे फ़र्क नहीं पड़ता. नाउ वी आर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस. ट्रायल बैलेंस में हमको क्या कंसीडर करना है? एक्सपेंडिचर हो रहा नहीं हो रहा,
कैरेज इनवर्ड भी आपका एक्सपेंडिचर है, कैरेज आउटवर्ड भी आपका एक्सपेंडिचर है. So if it is expenditure, you need to write it on a debit side of trial balance. So carriage inward, carriage outward 1640 and 3200. Then after that फर्नीचर आपका एसेट है, डेबिट बैलेंस रहता. मोटर कार आपका एसेट है, ये भी डेबिट बैलेंस रहता. कैश इन हैंड, बिजनेस में कैश बॉक्स रहता गल्ला, उसको खोल के देखे तो इतने पैसे हैं, सो वो पैसे हमारे बिजनेस के हैं, तो दैट इज़ आवर एसेट. फर्नीचर, मोटर कार, कैश इन हैंड, ये तीन चीज़ें आपके एसेट है. एसेट का हमेशा डेबिट बैलेंस रहता. वी हैव टू राइट दिस थ्री थिंग्स ऑन द डेबिट साइड. फर्नीचर, मोटर कार, कैश इन हैंड. फर्नीचर 12,000, मोटर कार 80,000, कैश इन हैंड 14,300. देन आफ्टर दैट बैंक ओवरड्राफ्ट, ये बैंक के पैसे हैं, राइट. इट इज़ अ फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय द बैंकर. तो ये पैसे किसके हैं? बैंक के. दूसरों के पैसे हमारे लिए लाइबिलिटी रहती. लाइबिलिटी का हमेशा क्रेडिट बैलेंस रहता. सो ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट, वी हैव टू राइट इट ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस. देन आफ्टर दैट इन्वेस्टमेंट, पैसे हम इन्वेस्ट करें, किसके पैसे है वो? हमारे पैसे है. हमारा पैसा हमारे लिए एसेट है, एसेट का डेबिट बैलेंस रहता. बैंक ओवरड्राफ्ट विल गो टुवर्ड्स द क्रेडिट साइड, दैट इज 40,000, एंड इन्वेस्टमेंट विल गो टुवर्ड्स द डेबिट साइड, दैट इज 1,20,000. अब आप जो इन्वेस्ट करें उसके ऊपर आपको रिटर्न आती, मतलब इन्वेस्टमेंट के ऊपर रिटर्न मिल रहा आपको, दैट इज इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट. इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इज योर इनकम. इनकम का क्रेडिट बैलेंस रहता. इन्वेस्टमेंट का डेबिट बैलेंस है बिकॉज दैट इज योर एसेट. एंड ये इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो रिटर्न आपको मिल रहा, दैट इज इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, दिस इज योर इनकम. एंड इनकम का हमेशा क्रेडिट बैलेंस रहता. सो वी नीड टू राइट दिस इनकम ऑन द क्रेडिट साइड, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट. द लास्ट आइटम इज एडवर्टाइजमेंट. ये आपका एक्सपेंडिचर है. सो एक्सपेंडिचर वी हैव टू राइट इट ऑन डेबिट साइड. वी आर डन विद दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम. नाउ व्हाट वी नीड टू डू? वी नीड टू डू टोटल. तो जब आप इसका पूरा टोटल करेंगे डेबिट और क्रेडिट, तो ट्रायल बैलेंस एग्री होता है. एग्री मतलब डेबिट क्रेडिट से एग्री हो रहा, दोनों बराबर आते. आफ्टर डूइंग टोटल द अमाउंट विल बी 4,76,700 ऑन द बोथ साइड्स. नाउ वी हैव completed this problem. The next problem we'll deal in the next video. Thank you. Stay connected with Ranks, the Institute of Commerce.